कहते हैं अ फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड, यानी जरूरत के वक्त जो दोस्त काम आए वही सच्चा दोस्त होता है। ये बात आपके करीबी दोस्तों पर भी लागू होती है और आपकी जेब में मौजूद एटीएम कार्ड पर भी ये बात लागू होती है, क्योंकि मान लीजिए अगर आपके पास पैसा है लेकिन अगर वो पैसा मुसीबत में आपके काम ना आ सके तो फिर क्या फायदा। 21वीं सदी में भारत तकनीक के मामले में सबसे आगे निकलने की कोशिश में है, लेकिन ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है कि भारत के 1/3 एटीएम काम नहीं करते। अक्सर आप जब पैसे निकालने के लिए किसी बैंक के एटीएम तक जाते हैं तो आपको एटीएम मशीन की स्क्रीन पर या एटीएम के बाहर कागज पर लिखा हुआ एक मैसेज जरूर दिखता होगा कि ये एटीएम काम नहीं कर रहा। हमारा आज का अगला डीएनए टेस्ट देश की ऐसी ही बीमार एटीएम मशीन्स को समर्पित है। आपको ये जानकर झटका लगेगा कि हमारे देश का हर तीसरा एटीएम खराब है। ये चौंका देने वाली बात सामने आई है आरबीआई यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के एक सर्वे में। आरबीआई ने देश भर के करीब 4000 एटीएम्स का एक सर्वे किया था, जिसमें यह पाया गया कि करीब 33% एटीएम खराब हालत में है, यानी वो वर्किंग कंडीशन में नहीं थे। अलग अलग बैंकों के ये सभी एटीएम देश के कई हिस्सों में पाए गए। सर्वे के लिए सैंपल पूरे देश के आधार पर लिया गया था, जिसमें सभी बैंकों को शामिल किया गया। सर्वे के मुताबिक ज्यादातर बैंक्स एटीएम की मेंटेनेंस के मामले में भी आरबीआई के निर्देशों का पालन नहीं कर रहे थे। इसके अलावा आरबीआई ने एटीएम पर डिस्प्ले इंफॉर्मेशन के लिए जो निर्देश दिए हुए हैं, बैंक उन निर्देशों का भी पालन नहीं करते। सर्वे में इस बात पर भी चिंता जताई गई कि विकलांग लोगों के लिए एटीएम में जो सुविधाएं होनी चाहिए, बैंक्स उसका पालन भी नहीं करते। बैंकों की इस लापरवाही को देखते हुए आरबीआई कड़ा कदम उठाने की तैयारी में है। इसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटरिंग सिस्टम को मजबूत करने की दिशा में काम करेगा। आपको बता दें कि हमारे देश में कुल 56 बैंकों के ऑन साइट और ऑफ साइट एटीएम्स मौजूद हैं। ऑन साइट एटीएम वो होते हैं जो किसी बैंक की ब्रांच के साथ सेटअप किए जाते हैं, जबकि ऑफ साइट एटीएम वो होते हैं जो बैंक की ब्रांच से दूर होते हैं। हमारे देश में फिलहाल करीब 2 लाख एटीएम्स मौजूद हैं, यानी अगर आरबीआई के सर्वे की माने तो इनमें से करीब 66,000 एटीएम्स काम नहीं कर रहे। आए दिन आपको इनमें से ज्यादातर एटीएम्स पर टेम्परेरीली आउट ऑफ सर्विस का संदेश दिखाई देता है। बैंकों की इस लापरवाही की वजह से आपका कीमती समय बर्बाद होता है और सवाल यह भी है कि ऐसा क्यों हो रहा है और इसका समाधान क्या है। इस समस्या की जड़ में जाने के लिए हमने एटीएम्स का एक ऑन द स्पॉट वीडियो विश्लेषण किया है, जो आज आपको जरूर देखना चाहिए। आज बैंकों के एटीएम्स की एक रियलिटी चेक पर हम निकले हैं। आई एम आउट ऑफ सर्विस, प्लीज गो टू द नेक्स्ट नियरेस्ट एटीएम। आरबीआई का सर्वे कहता है कि हर तीसरा एटीएम खराब है, तो ये प्रॉब्लम काफी हो गई है यहाँ। दिल्ली हो, मुंबई हो, पटना हो या फिर देश का कोई दूसरा हिस्सा हो, आपको हर जगह बीमार एटीएम्स के दर्शन हो जाएंगे। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का सर्वे भी यही कहता है कि हमारे देश में मौजूदा हर तीसरा एटीएम बहुत बीमार हो चुका है, जिसका इलाज जल्द से जल्द किए जाने की जरूरत है। यह आपसे जुड़ी हुई खबर है, इसलिए हमने देश के 3 बड़े शहरों में पैरालाइज्ड हो चुके एटीएम का ऑन द स्पॉट डीएनए टेस्ट किया है, ताकि आपको अंदाजा हो सके कि कैसे आपके पैसों से अपना खजाना भरने वाले बैंक्स आपको आउट ऑफ सर्विस और आउट ऑफ कैश वाला टॉर्चर दे रहे हैं। यह है देश की राजधानी दिल्ली, जहां हमारे संवाददाता अमित प्रकाश पैसे उगलने वाली मशीन यानी एक स्वस्थ एटीएम की तलाश में निकले। लेकिन सरकारी बैंक हो या प्राइवेट, हमारे संवाददाता को हर जगह बीमार एटीएम के ही दर्शन हुए। दिक्कतों से और समस्याओं से आप जूझते हैं, एक एटीएम में पहुंचने के बाद वो क्या क्या होती हैं, अब आपको एक एक करके वो बताएंगे। लेकिन शुरुआत कर रहे हैं विश्वास नगर के आंध्रा बैंक के इस एटीएम से। आइए। ये मशीन नहीं चल रही है?
ये वाली क्यों नहीं चल रही? इसमें अभी खराबी आ रही है। तो इसकी खराबी की शिकायत आपने की है? ये जाने वाली मशीन कितने दिनों से खराब पड़ी है ये? ये हो गई 5-7 दिन, ये जाने वाली है तो 6-7 दिनों से खराब पड़ी है। जाएगी मशीन। नहीं, आपने शिकायत कितने दिन पहले की है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ। 5-6 दिन पहले। 5-6 दिन पहले आपने शिकायत करी और अभी तक इसको ले जाने का, इसको ठीक करने का कोई एक्शन अभी तक नहीं हुआ? अभी तक नहीं गई ना? अब तक तो हमारे सामने ही खड़ी है, इसका मतलब अब तक गई नहीं है। ये मशीन ख़राब है। अब ज़रा अंदाज़ा लगाइए, पहली बार, और ये समस्या भी आप अमूमन इससे 2-4 जब होते हैं, 2-4 ज़रूर होते हैं कि जब आप एटीएम पर पहुंचते हैं या तो बाहर बोर्ड टंगा होता है कि यहाँ से पैसा नहीं निकल रहा, या फिर ये एटीएम ख़राब है, सॉरी फॉर इनकन्वीनियंस। ये दूसरी मशीन यहाँ लगी है जो चल रही है। अब यहाँ ज़रा कोशिश करते हैं, जैसा मैंने कहा कि हम डेनोमिनेशंस को चेक करेंगे कि जो डेनोमिनेशन का नोट हमें चाहिए वो हमें मिल रहा है या नहीं। ये लिख के आता है अनेबल टू डिस्पेंस रिक्वायर्ड अमाउंट, यानी कि जो बात मैंने कही थी कि आप अगर 50 रुपए के डेनोमिनेशन का नोट चाहते हैं तो ये 100 में से, जो मेरा अपना अनुभव है वो ये है कि 100 में से अगर 99 एटीएम्स पे आप जाएंगे तो यही मैसेज बार बार फ्लैश होता है। अब कॉरपोरेशन बैंक का ये एक एटीएम है, ज़रा अंदर चलते हैं, देखते हैं कितनी मशीनें हैं और जो मशीनें लगी हैं वो चल रही हैं, नहीं चल रही हैं, क्या स्थिति है। आइए। तो अंदर आते ही सबसे पहले जिस मशीन के सामने हम आए, ये देखिए लिखा हुआ है आई एम आउट ऑफ सर्विस, प्लीज़ गो टू द नेक्स्ट नियरेस्ट एटीएम। और ये हालात तब हैं जब कॉरपोरेशन बैंक का ब्रांच, उसकी शाखा इस एटीएम से बिल्कुल साथ में है, उसके सटे हुए है। सबसे ज़्यादा दिक्कत किस बात को लेके आती है? कैश नहीं है, मशीन ख़राब है, सफाई नहीं है, मच्छर है और कितनी प्रॉब्लम है। डेली कैश कभी नहीं होता, डेली मैं आ रहा हूँ, आज कैश में था, मोस्टली कैश नहीं होता यहाँ पर। और आगे भी यहाँ पे एटीएम है, उनमें भी यही हाल है। कोई भी समस्या का कोई समाधान नहीं है, किसी से भी कुछ कहो ज़ीरो है। गार्ड होता भी है, गार्ड लॉक करके चला जाता है, और अगर है भी तो उसके लिए कोई फ़ायदा नहीं है कुछ। हमने गूगल में सर्च किया एक्सिस बैंक 60 फीट रोड विश्वास नगर, और हमारे पास जो ऑप्शंस खुल के आए गूगल में उसको ज़रा देखिए। उसमें ये बी ऑप्शन है, जिस बी ऑप्शन में लिखा हुआ है एक्सिस बैंक एटीएम 60 फीट रोड विश्वास नगर, यानी जहां हम इस वक्त मौजूद हैं ये वही इलाका है। और एक्सिस बैंक के जिस एटीएम को लोकेट कर रहा है आपका ये नेविगेटर, वो आपके ठीक पीछे है। लेकिन ज़रा देखिए उसकी हालत क्या है। शटर गिरा हुआ है, वो बंद है। दिल्ली के बाद अब हम आपको बिहार की राजधानी पटना लेकर चलते हैं। वहां भी हमारे संवाददाता ब्रजेश मिश्रा एक स्वस्थ एटीएम की तलाश में निकले, लेकिन आम जनता को तो छोड़िए, बिहार विधानसभा के कंपाउंड में लगा एटीएम भी पिछले 25 दिनों से बीमारी की अवस्था में अंतिम सांसें गिन रहा था। हम इस वक्त मौजूद हैं बिहार विधानसभा परिसर में, और परिसर के अंदर ही एटीएम है। और एटीएम को कायदे से यहाँ पे जितने भी विधायक हैं, मंत्री हैं, एमएलसी हैं, सारे के अकाउंट इस बैंक के ब्रांच में है। और सारे नेता जो भी विधानसभा का सत्र होता है या फिर जो भी कार्रवाई होती है उसमें हिस्सा लेने आते हैं, इस एटीएम का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ये एटीएम पिछले 25 दिनों से खराब है, कोई काम नहीं हो रहा है। ना यहाँ पे कोई बताने वाला है बैंक की तरफ से कि आखिर ये एटीएम कब काम करेगा, कोई नोटिस बोर्ड नहीं है। लगभग 25 दिन हो गया, 25 दिन से ही खराब। इसमें एक दिन बनाने के लिए आए थे, तो वो बनाने के लिए आया, लेकिन कहे कि अभी हमसे नहीं बनने वाला है, हमको ऑफिस में खबर करना है, तो जाकर अपना ऑफिस में खबर किए। और ये छोटे मोटे सवाल नहीं है, बहुत गंभीर सवाल है। जहाँ बिहार विधानसभा के ब्रांच के बगल में जो एटीएम है स्टेट बैंक का, वो एटीएम 25 दिनों से आप बता रहे हैं कि बंद है। मैं समझता हूँ कि इस पर स्टेट बैंक के अधिकारियों को गंभीरता से लेना चाहिए। पटना में कई एटीएम तो ऐसे भी निकले जो जिंदा जरूर थे, लेकिन लोगों का खून और उनके पैसे चूसने के लिए। कहीं भी अगर जाइए तो लिंक फेल मिलता है या शटर गिरा हुआ मिलता है, तो हर जगह बिहार की यही स्थिति है। हर एटीएम चाहे एसबीआई का हो, बैंक ऑफ इंडिया का हो, पीएनबी का हो, कहीं भी है, सही बात है।
दूसरे ब्रांच का अकाउंट है और हम किसी दूसरे ब्रांच के एटीएम से निकालने गए तो पैसा निकला नहीं, फंस जाता है ये। और उसको रिकवरी कराने में बैंक वाले कभी उस ब्रांच में जाइए, कभी उस ब्रांच में जाइए। हम जाते हैं तो कभी लिखता है नो बैलेंस, बैलेंस रहते हुए लिखता है नो बैलेंस। उम्मीद थी कि देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एटीएम हमें हंसते खेलते दिखाई देंगे, लेकिन हमें यहाँ भी निराशा ही हाथ लगी। एक तरफ एटीएम कार्ड उपभोक्ता हमें आउट ऑफ कैश वाली तकलीफ बता रहे थे, तो दूसरी तरफ बैंक के कर्मचारी एटीएम का हाफ शटर डाउन करके बीमार एटीएम की बीमारी छिपा रहे थे। आरबीआई का सर्वे कहता है कि हर तीसरा एटीएम खराब है और हम यहाँ पे एक एटीएम के सामने खड़े हैं। जानते हैं कि ये एटीएम सही चल रहा है या नहीं, क्या ये एटीएम काम कर रहा है? हाँ, काम कर रहा है ना मैडम। पर ये लोग बोल रहे हैं कि कैश नहीं विड्रॉ हो रहा है। ये हो रहा है। आपने अभी ये एटीएम चेक किया है कि आपको कोई दिक्कत आई है या कैश आया है? आई जस्ट चेक द एटीएम एंड आई गेस अभी कुछ कैश निकल नहीं रहा था। तो ये प्रॉब्लम काफी हो गई है यहाँ पे। यहाँ पे और भी लोग खड़े हैं। Of course, I will show you. But I just want to speak to people जो यहाँ पे कैश निकालने आए हैं। ठीक है, हम वेट कर रहे हैं। It's okay, हम वेट कर रहे हैं, लोग आ जाए। हम सिर्फ जानना चाह रहे हैं कि एटीएम काम कर रहा है कि नहीं। एटीएम से कैश विड्रॉ करने आई थी, कि आपने कैश विड्रॉ किया? एक्चुअली मेरे अकाउंट से पैसे निकल चुके हैं, मतलब कट चुके हैं, लेकिन मुझे अभी तक कैश मिला नहीं है वहाँ पे। ओके, आपके पास मैसेज आया है? क्या दिखाएंगी? ओके, विड्रॉ हुआ है। इट इज शोइंग बट आई कांट सी इट। बहुत स्लो चल रहा है वैसे ही। आपके साथ अक्सर ऐसा होता है, कैश विड्रॉ करने जाती हैं, एटीएम काम नहीं कर रहा होता, क्या कुछ दिक्कतें आती हैं? एक्चुअली दिस इज द सेविंग एटीएम फॉर मी, बिकॉज लॉट ऑफ टाइम की अदर एटीएम्स काम नहीं करते तब ये मुझे सेव कर देता है, लेकिन आज अचानक से ये एटीएम आज काम नहीं कर रहा है। ये स्थिति सिर्फ इन 3 शहरों की नहीं बल्कि पूरे देश की है। भारत ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस के जरिए एक कैशलेस देश बनने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आउट ऑफ सर्विस और आउट ऑफ कैश वाले एटीएम्स ने देश की जनता को बीमार करना शुरू कर दिया है। मुंबई से भावना मुंजाल और पटना से ब्रजेश मिश्रा के साथ अमित प्रकाश, जी मीडिया, दिल्ली।